हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ मेंटर चैनल पे। तो ग्रुप थ्योरी हमने जो टॉपिक है वो ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी हम एग्जाम की बात करें, हमारे टीचिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ग्रुप थ्योरी सब में ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इसका करवा चुकी हूँ जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले आप उसको विजिट कर लेना। आफ्टर डैट आप सेकेंड वीडियो पे आना, फिर आपको जहां पे मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले लिखा है। ठीक है भी, पहले हमने क्या समझा कि ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं। ठीक है जी। कौन कौन सी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों होल्ड होती है तो वो ग्रुप है। आफ्टर दैट अगर हम कॉमोडिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर देते हैं तो ग्रुप क्या बन जाता है? अबेलियन ग्रुप। मैंने बस इतना वहां तक एग्जाम्पल के थ्रू करवाया था। ठीक है जी। आज के लेक्चर में अब हमें उसी बेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वही मेन बेस है, उसी बेस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनवर्स निकालिए एलिमेंट्स का, इनवर्स निकालिए किसी भी एलिमेंट्स का। आगे एडिशन मॉडलो वाले क्वेश्चन भी आएंगे इसी लेक्चर्स में, उसमें सीखेंगे हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडिशन मॉडलो में से बहुत बार इनवर्स निकालना हमें एग्जाम में आता है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, जेट द सेट ऑफ द इंटीजर डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन हो रहा है कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1। ठीक है, इस रिलेशन से वो डिफाइन हो रहा है, इस रिलेशन से वो डिफाइन हो रहा है। इस ग्रुप, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, ये ग्रुप दे रखा है अंडर बाइनरी ऑपरेटर स्टार, स्टार के अकॉर्डिंग बाइनरी ऑपरेटर दे रखा है, ग्रुप है ऑलरेडी। देन हमने फाइंड करना है इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट मींस कोई एलिमेंट है a जो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, उसका हमने इनवर्स निकालना है कि इनवर्स कैसे आएगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। सोल्यूशन इसका, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के ऑलरेडी पेड कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप 1 बाय 1 चैप्टर के स्टेप बाय स्टेप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हो कि हम यूपी टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको अपडेटेड डाटा मिलता रहता है वहां पे। ठीक है जी, अपडेटेड डाटा मिलता रहता है। तो क्योंकि जो ऑलरेडी बैच चल रहे हैं तो ऑब्वियस है वहां पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती है 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू। यहाँ पे भी हम जितना हो पाएगा उतना जरूर कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। अगर एडिशन होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता? 0। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता? 1। ठीक है जी। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं है, मेरे पास यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर हैश है। तो मुझे पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा, क्या आएगा। ठीक है जी। चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे, उसके बाद ही हम इनवर्स पे पहुंचेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है कि ए स्टार ई करूं, मेरा ई आना चाहिए। यही होता है ना आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। आइडेंटिटी आ गया तभी मैं इनवर्स निकाल सकती हूँ, क्योंकि इनवर्स क्या बोलता है कि ए स्टार बी इज आइडेंटिटी आएगी वेयर बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं, चलो बस ऐसे ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेफिनेशन यूज करते जाएंगे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये भी लिख सकते हैं ए की इनवर्स के साथ, वो आइडेंटिटी आता है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी मुझे नहीं पता तो आइडेंटिटी पहले निकालनी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी निकालने के लिए मैंने ये फंडा लिख लिया, वही डेफिनेशन। तो ए बाइनरी ऑपरेटर ई कैसे ओपन हो रहा है? ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए, इक्वल टू ए लिख दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है जी। अब देखिए ए से उस तरफ जाके क्या हो गया? माइनस, यानी कि 0, तो ई इज इक्वल टू -1। अगर इन्होंने इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी पूछा होता तो क्या आ गया था? -1। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया? -1। ठीक है जी। चलिए, लेकिन मैंने तो क्या निकालना है? इनवर्स। अब इनवर्स के बारे में देखिए, यानी कि ए हैशटैग बी, सॉरी हैशटैग कह रही हूँ, ए बाइनरी ऑपरेटर बी इज इक्वल टू -1, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी, अब बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए कि ए बाइनरी ऑपरेटर बी -1, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट -1 आया। अब ये कैसे ओपन हो रहा है? ये रहा रिलेशन
a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि मैंने वैल्यू किसकी लेके आनी है, b की। मैंने बोला था वैल्यू किसकी लेके आनी है, b की, क्योंकि b ही इनवर्स है। तो b की वैल्यू लेके आऊंगी, a उस तरफ जाएगा, b इज इक्वल टू -1 माइनस a, दैट इज -2 माइनस a। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं 2 प्लस a, तो मेरा इनवर्स क्या आया, -2 प्लस a, -2 प्लस a, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना। ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ जाते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता कैसे सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं क्लोजर चेक, क्योंकि ग्रुप तो दे ही रखा है, ग्रुप थोड़ी ना चेक करना है हमने इनवर्स निकालना है एलिमेंट का। तो इनवर्स के लिए आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर एडिशन होता तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी 0 लेके चल पड़ती, जैसे अभी एडिशन मॉडल वाले क्वेश्चन करवाऊंगी। लेकिन क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर था, मुझे नहीं पता था आइडेंटिटी क्या आएगी, तो सबसे पहले आइडेंटिटी निकलेगी, आफ्टर दैट आपका क्या निकलेगा, ये एडिशन वाला निकलेगा, इनवर्स निकलेगा। क्लियर? देख लीजिए एक मिनट, इस क्वेश्चन को नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इस क्वेश्चन का। अब मैं चलती हूँ एडिशन मोड लो और मल्टीप्लाई मोड लो की तरफ। ठीक है जी, उसमें क्या होता है, चलिए हाँ जी। अभी आपके पास ना एक ऐसी रोटेशन आती है ZP, वेयर P इज अ प्राइम, वेयर P इज अ प्राइम। ठीक है, यहाँ पे P प्राइम रहेगा, Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें ना एलिमेंट आते हैं, अगर इन केस ऑफ एडिशन है, अगर इन केस ऑफ एडिशन है ना, इन केस ऑफ एडिशन, तो 0 1 2 3 अप टू P-1, फिर यहाँ पे लग जाता है एडिशन मोड लो P, एडिशन मोड लो P। ठीक है जी, एडिशन मॉडल P इज अ प्राइम। ये क्या होता है, ग्रुप होता है। ये क्या होता है, ग्रुप होता है। ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा भी देती हूँ। मान लो मैंने Z5 ले लिया, P का मतलब 5 इज अ प्राइम। तो ये ग्रुप के एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, अगर उन्होंने, आपको पता वो कैसे लिखेंगे, Z एडिशन मॉडल 5, ठीक है, या फिर Z5 एडिशन मॉडल। ये ऐसे सिंबल कैसे भी डाल दी, इसका मतलब आपको खुद अंडरस्टैंडिंग है कि एडिशन मॉडल 5 की बात कर रहा है, एडिशन मॉडल 5 की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रोटेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बन के आ जाता है, फाइंड इनवर्स ऑफ एलिमेंट 2 इन Z एडिशन, ये आ गया। तो आपको पता होना चाहिए इनवर्स निकालना एलिमेंट 2 का इन इंटीजर मॉडलो 7। ठीक है, इसका मतलब एडिशन मॉडलो 7 है, एडिशन मॉडलो 7 है, इसका मीनिंग ये है। होगा कैसे, करते हैं, पहले ये करेंगे। एडिशन मॉडलो 5 का मतलब क्या हो गया, एडिशन यहाँ पे 5 है, यानी कि 0 1 2 3 4। मैंने लिखा ना, अगर P है तो एक कम एलिमेंट आता है, 5 में से एक कम करोगे तो 4 एलिमेंट आ गए। ठीक है, फिर मैं लिख लूंगी एडिशन मॉडलो 5, जिससे मुझे पता चल जाता है कि 5 का है। अगर आपको पूछे क्या ये ग्रुप है, यस ये ग्रुप होते हैं, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ये ग्रुप बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे वो मैं नेक्स्ट एक वीडियो में और बना दूंगी, क्योंकि इस पार्ट में जो पार्ट 2 है, मैं ये मेनली ये इनवर्स और आइडेंटिटी पे लेके चली हूँ कि आइडेंटिटी और इनवर्स आपको क्लियर करूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे भी ग्रुप एक्सप्लेन करने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं ग्रुप बता दूंगी ये ग्रुप कैसे बनते हैं। 0 1 2 3 ये सारे एडिशन मॉडल 5 हैं, तो ये क्या हो जाता है एडिशन मॉडल के फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है, एडिशन मॉडल का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट पिक करूं, है ना, कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लूं, जैसे मैंने 1, 2 दो एलिमेंट इंटीजर मॉडल 5 से पिक किए। ठीक है जी, दो एलिमेंट एडिशन है, तो मैं क्या करूंगी, प्लस 1 + 2, 5 था डिवाइड बाय 5, कितना आ गया, 3 डिवाइड बाय 5। क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। 3 इसी एलिमेंट में है, इसीलिए ये ग्रुप बनते हैं। रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसी एलिमेंट में है। ठीक है जी, इसी में है। तो एडिशन मॉडल का मतलब क्या हो गया, अभी दो एलिमेंट उठाए, उनका प्लस किया, जितना मॉडल है उससे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा ग्रुप के अंदर लिखा जाता है। इसीलिए 5 के आगे नहीं जाते, क्यों, क्योंकि अगर सम करके 5 बन गया, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि यहाँ से अगेन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से अगेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि एलिमेंट फिर हम सेट में रिपीट तो नहीं करते, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं, तो दोबारा से यही बनते जाएंगे। ठीक है, एडिशन का मतलब ऐड करना,
इन द सेम वे एडिशन के केस में 0 आता है। क्यों? क्योंकि एडिशन के केस में मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। अब आई बात मल्टीप्लिकेशन की। अगर मल्टीप्लिकेशन प्राइम 5 होता है तो उस केस में 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 आ गया, 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो ग्रुप ही नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई के केस में आया तो एलिमेंट 1 2 3 4 मल्टीप्लाई मॉडुलो 5, मल्टीप्लाई मॉडुलो 5 ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे लिखे जाएंगे। ओके, इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करो। मैंने 1, 2 पिक किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 5। पहले एडिशन था तो ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिवाइड बाय 5, आंसर कितना आ गया मेरा 2। ठीक है जी, फिर आगे 3, 4 ले लिया, डिवाइड बाय 5, 12 डिवाइड बाय 5, 5 टू 10, रिमाइंडर मेरा कितना है, मैंने रिमाइंडर ही लिखना है। देखो रिमाइंडर अगेन 2 आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 आया। आ सकते हैं रिमाइंडर, रिपीट हो सकते हैं, लेकिन लिखा तो मैंने एक ही बार है ना। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है वही सेट होता है, तो 2 आ रहा है। ठीक है, क्या मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाहती हूँ कि एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लाई मॉडुलो कैसे खुलता है। एडिशन मॉडुलो का मतलब दो एलिमेंट का प्लस करो, जितना भी मोड है उससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो एलिमेंट लिखा जाता है यहाँ पे। सिमिलरली 5 वाला भी मल्टीप्लाई के केस में भी मल्टीप्लाई करो दो एलिमेंट का, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही एलिमेंट सेट में लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एडिशन मॉडुलो का फंडा। एडिशन के केस में इंटीजर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहता है, 1 रहता है। ये तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आपके माइंड में फिट हो गया होगा कि एडिशन के केस में 0, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 रहता है। ठीक है जी, 1 रहता है। चलिए अब मैं इसी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ। ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, कि अगर इसी को देखना हो ग्रुप, मैं वहां पे ना ओनली एडिशन मॉडुलो के काफी एग्जांपल लेके चलूंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि ग्रुप कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो हम एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। मेनली फाइंड इनवर्स ऑफ एलिमेंट 2 इन Z7। ठीक है, इनवर्स का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। देखो मैंने ये आपको बहुत बार बता दिया है ये चीजें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहले मैं ये बना ही देती हूँ, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट लिए जाएंगे, एडिशन मॉडुलो 7। ठीक है, अब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ 2। इनवर्स ऑफ 2, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 में मैं क्या प्लस करूं, 2 में मैं क्या प्लस करूं कि 7 के साथ डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर 0 आए। 2 में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि मेरा 7 के साथ डिवाइड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। दैट मीन्स मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या प्लस करूं मैं 2 के साथ, देखो 2 के साथ 3 प्लस करूंगी 5, 4 प्लस करूंगी 6, 5 प्लस करूंगी मैं 2 प्लस 5 कितना बन गया, 7, है ना। 2 प्लस 5 7, 7 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0। रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि 2 का इनवर्स क्या है, 5 है। और ऐसे एक दूसरे के होंगे। सिमिलरली 5 का इनवर्स लिखना हो तो क्या आ जाएगा, 2। 5 का इनवर्स लिखना हो 2, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकाल लो। यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, आप 4 लिख लो, 4 का 3 का किसी का भी निकाल लो। 4 में मैं क्या प्लस करूं, आफ्टर डिवाइड करके मेरा 0 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 4 में क्या प्लस होगा, 3 ही प्लस होगा। 4 + 3 7, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स 4 का इनवर्स 3 या फिर 3 का इनवर्स 4, ये लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के बनेंगे। 6 का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1, 1 का इनवर्स 6। अब 0 का इनवर्स क्या आएगा, 0। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट, तभी वो ग्रुप बनेगा। 0 का इनवर्स क्या आएगा, 0। 0 + 0 करोगे डिवाइड बाय 7, 0/7 तभी 0 आएगा। दैट मीन 0 का इनवर्स क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, किसी मैंने सभी एलिमेंट का दिखा दिया, 2 का, 5 का, 2 3 4 5, 6 का इनवर्स 1 और 1 का इनवर्स 6। बिल्कुल इजी है ना। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। एडिशन मॉडुलो 7 के केस में
कोई भी आ जाए आप और ले लो भाई, एडिशन मोड लो, 7 नहीं लेना, पहले एडिशन वाले करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन वाले करवा देती हूँ। इनवर्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन से करवा रही हूँ। फाइंड इनवर्स ऑफ 3 इन, ये लिख दिया, ठीक है। Z9 9 इज अ, Z9 नहीं करते ना, प्राइम नंबर ले लेते हैं, 11, ठीक है। तो मुझे पूरा ग्रुप बना के देखने की जरूरत नहीं है, मैंने करना है जल्दी, एग्जाम में मैंने करनी है जल्दी, क्योंकि जल्दी आंसर तभी आएगा। अब एडिशन मोड 11 है, मुझे ये पता है, मैंने इनवर्स किसका निकालना है, 3 का निकालना है, तो मैं 3 में क्या प्लस करूं, डिवाइड बाय 11 करने पे मेरा 0 आना चाहिए, है ना, तो मेरा 0 आना चाहिए। 11 बनाना है, 8 + 3 11, है ना, 8 + 3 11, 11/11, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया ना। देखो एक ही आएगा, इस सेट में एक ही एलिमेंट आएगा, 2 एलिमेंट नहीं आएंगे। 3 में आप कोई भी एलिमेंट करके देख लो प्लस, किसी का सम 11 नहीं बनेगा, रिमाइंडर किसी के साथ 0 नहीं आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जिसके साथ रिमाइंडर इसका 0 बनेगा। इसलिए इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक, एक ही होगा। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, ठीक है ना, ये भी थ्योरम करेंगे तो वो यूनिक होता है। ये नहीं आप सोचो कि 3 के साथ भी कोई और एलिमेंट लेके देख लो, Z11 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट लेके देख लो भाई, कहाँ तक, 10 तक। किसी के साथ प्लस करके देखो, 1 रिमाइंडर जब 0 रिमाइंडर जब 11 बनेगा तभी बनेगा, और 3 और 8 का सम ही है जो 11 बनेगा, अदरवाइज और कोई नहीं है। 3 के साथ 5 और 6 का बनेगा, तो 5 और 6 आपस में एक दूसरे के इनवर्स हो गए, ठीक है जी। तो दैट मीन्स 3 का इनवर्स क्या आ गया, 8 आ गया, 8 आंसर आ जाएगा। इजी है ना, ये तो मैं आगे आपको बहुत एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, बट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इनवर्स निकालना था, एडिशन मोड लो 11, इसका मतलब ये है, तो 3 का इनवर्स निकाला, बन गया, क्लियर, ठीक है जी। चलिए अब करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई मॉडल ले लेते हैं, है ना, मल्टीप्लाई मॉडल ऑफ 5, चलिए मल्टीप्लाई मॉडल ऑफ 5 ले लिया मैंने। इनवर्स ऑफ 3 निकालना, क्योंकि इसमें भी एलिमेंट 3 तो होगा ही होगा। अब इसका मैंने इनवर्स निकालना है, तो मैं कैसे करूंगी इनवर्स, अब ये 1 से स्टार्ट होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में आया तो 1 है। तो 3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 5 से डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यही मीनिंग है। 3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं, 5 के साथ डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था तो मेरा रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ठीक है जी। चलिए आप देख सकते हो, वैसे सिंपली देख सकते हो, 0 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 2 3 और 4, अगर 0 आ गया, अगर 0 आपको दे देते हैं तो वो ग्रुप ही नहीं है, तो वो नन ऑफ दिस के ऑप्शन में आ जाएगा। अब 3 के साथ 3 2 6, हाँ 3 3 9, देखो लेके देख सकते हो, 3 को अगर मैं 2 से करूंगी, 3 2 6, तभी रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 3 को 3 से किया 9, रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा। 3 4 12, रिमाइंडर 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। रिमाइंडर 1 सिर्फ तभी आ रहा है जब मैंने 3 को 2 से किया, दैट मीन्स 3 का इनवर्स क्या आ गया, 2। कब, जब मैं मल्टीप्लाई मॉडल ऑफ 5 में करी, मल्टीप्लाई मॉडल ऑफ 5 में करी। कोई भी एग्जांपल ले लो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो इसके, तो फाइंड इनवर्स ऑफ 4 इन मल्टीप्लाई 7, एडिशन मॉडल मल्टीप्लाई 7 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई आ गया, रिमाइंडर 1, मल्टीप्लाई आ गया, रिमाइंडर 1, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, 1 है इसकी। जस्ट अ मिनट वेट, तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। तो मल्टीप्लाई मॉडल 7 लिखा है मैंने, दैट मीन 7 से छोटे 4 के किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 7 से डिवाइड करने पर 1 आइडेंटिटी आनी चाहिए, 1 आइडेंटिटी आनी चाहिए, यही है ना। 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 7 से छोटे छोटे लेने हैं मैंने। 4 4 से 12 नहीं आएगा ना, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, क्योंकि 4 2 8 आफ्टर डिवाइड बाय 7 मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि मैंने रिमाइंडर ही लिखना होता है ना, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आइडेंटिटी आ गया ना,
तो दैट्स वाई मैं लिख सकती हूँ कि 4 का इनवर्स क्या है, 2 है। 2 है, सॉरी 4 का इनवर्स क्या है, 2 है। और 2 का इनवर्स निकालना वो 4 आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना भाई बहुत इजी है। मैंने यहाँ पे 4 मेंशन किया है ना, 4 की जगह पे यहाँ पे कुछ और ले लो, 5 ले लो। 5 का इनवर्स निकालना है इन z मल्टीप्लाई 7 में, तो 5 इंटू डैश इज इक्वल टू 1, ये बनना चाहिए। ठीक है जी। तो 5 के साथ 7 से 5 6 था 30, 5 6 अगर 6 लेती तो 5 6 था 30, सच बैठाई 2 रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा। 5 5 था 25, 25 सत्य 21, सच बैठाई नहीं आएगा। 5 4 था तो 20 आएगा नहीं, क्योंकि 4 का रिमाइंडर 2 है, 2 का रिमाइंडर 5 3 था 15 आ गया ना। बस थोड़ा सा सोच लो, 5 3 का 15 डिवाइड बाय 7, क्योंकि इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। डिवाइड का फंडा तो आपको पता है ना, देखो 2 पे गया 14, तो रिमाइंडर तो हमारा 1 ही आया ना। ठीक है, तो 5 का इनवर्स 3 और 3 का इनवर्स 5। ठीक है जी। तो ऐसे आपके चलेंगे। हाँ, इसमें एलिमेंट 6 तक होंगे। अगर मैं सारे एलिमेंट्स का इनवर्स निकालना चाहूँ, मैं अभी 1 मिनट में निकाल देती हूँ, सारे एलिमेंट का निकाल देती हूँ। Z7 में मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट होंगे आपके पास। हमने क्या कर लिया भाई, 2 और 4 का रिलेशन बन गया, 5 और 3 का बन गया, ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए। फिर 6 और 1 क्या हो जाएंगे, इनवर्स टू ईच अदर। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप सोचो, आप बोलो कि 6 का इनवर्स फिर 1 हो जाएगा, है ना। आप ये सोचोगे, नहीं होगा। क्यों? देखिए, अगर 6 इंटू 1 करती हूँ डिवाइड बाय 7, तो 6 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर मेरा 6 आ रहा है, जबकि मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो दैट्स मीन्स ये फंडा नहीं है। तो 6 का इनवर्स क्या आएगा, सोचिए 6 का इनवर्स क्या आएगा, ये तो नहीं है ना। 6 का इनवर्स क्या आएगा, सोचिए। 6 का इनवर्स 6 ही आ जाएगा, क्योंकि 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, आफ्टर 1 आना चाहिए। तो बाकी एलिमेंट तो कवर हो ही गए हैं। 6 इंटू 6 36, तो 6 को 6 के करूंगी 36 डिवाइड बाय 7, 7 5 35, ठीक है 35 हो जाएगा। एक बचेगा सिर्फ, वही एक क्या आ गया आपका, एक बचेगा, एक क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि 6 का इनवर्स 6 आ गया। सिमिलरली फिर 1 का इनवर्स 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक जो मैंने मल्टीप्लाई मोड लो और एडिशन मोड लो और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल जो करवाई है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो आ गया होगा। क्योंकि एक तो मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल कराई, वहां पे भी ना, जैसे मैंने +1 लिखा था, वहां पे +2 लिखा हुआ आ सकता है, या फिर वो वही रिलेशन थोड़ा सा किसी और वे से भी खोल देते हैं, तो भी आप उसे कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप हमारे साथ कोर्सेज में ज्वाइनिंग करते हो, क्योंकि वहां पे तो आपको पीडीएफ मिलती है। उस पीडीएफ में नियर अबाउट अगर हम बात करें 60-70 क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यूज टाइप, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। नहीं तो हमें डिफरेंट टाइप की बुक्स लेनी पड़ती हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप की बुक्स तो हमें भी लेनी पड़ती हैं, लेकिन हम उसमें से क्वेश्चन निकाल के एक पीडीएफ बना देते हैं प्रॉपर, जिसमें आपको टाइम नहीं खर्च करना पड़ता, आपका वो टाइम हम खर्च करते हैं, और उसी पे ही अगर हम बात करें आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है अगर आप अच्छे से 1 बाय 1 चैप्टर वाइज करते हो तैयारी के लिए। अगर यहाँ पे भी वैसे हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किया है, ग्रुप थ्योरी के मैक्सिमम टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने इनवर्स निकालना सिखाया है। इनवर्स ये जो टॉपिक है इसमें से डेफिनेट है एक क्वेश्चन हम एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है जी। और अगर जो लेना चाहते हैं, वही व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, वो पेड कोर्सेज में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस, बाय बाय।